जय हिंद बच्चों। आज का ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप एक विद्यार्थी हैं, यदि आप यूपी बोर्ड से जुड़े हुए हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप एक अभिभावक हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से साइबर ठग बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। बच्चों के साथ साथ कुछ गार्जियन भी साइबर ठगों के झांसे में आ जा रहे हैं, जिससे उनका भारी नुकसान हो रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी बोर्ड की परीक्षा संपन्न होने के उपरांत कापियों का मूल्यांकन चल रहा था और कापियों का मूल्यांकन हो चुका है। इस समय नंबर की फीडिंग चल रही है। जो विद्यार्थी नंबर प्राप्त किए हैं गणित में, इंग्लिश में, विज्ञान में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, एसएसटी सामाजिक विज्ञान में, जो भी विषय है सभी विषयों का नंबर का फीडिंग चल रहा है। तो इस समय साइबर ठगों को कहीं से भी विद्यार्थियों का जो नंबर है वो मिल गया, विद्यार्थियों का डाटा मिल गया। अब ये डाटा साइबर ठगों को कहां से मिला, कैसे ये लीक हो गया, विद्यार्थियों का इतना बड़ा डाटा उनके तक किस प्रकार से पहुंचा, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन उनके तक ये डाटा पहुंच चुका है, जिससे काफी विद्यार्थियों के पास फोन आ रहे हैं। अभी कोचिंग क्लास के कुछ विद्यार्थियों के पास फोन आया था। फोन करके वो विद्यार्थी हमारे पास फोन किए और बताए कि सर अभी एक फोन आया था, जिस फोन के माध्यम से बताया जा रहा था कि आपका नंबर का फीडिंग चल रहा है और आपका जो नंबर है बहुत कम है, आप 2 विषय में फेल है, आप हमको 3 से 4 हजार रुपया दे दीजिए, हम आपको पास कर देंगे। तो बच्चा बहुत डरा हुआ फोन किया। ऐसे एक नहीं बल्कि 2 से 3 बच्चे आज की डेट में 2 से 3 बच्चे फोन किए और वो बच्चे बहुत ही डरे हुए थे। क्या हम सच में फेल हो गए, क्या हमारा नंबर सच में कम आया? और डरे हुए सहमे हुए वो विद्यार्थी कॉल करते हैं और कहते हैं सर 3 से 4 हजार रुपया मांग रहे, क्या दे दें? तब उनको समझाया गया ये साइबर ठग है। यूपी बोर्ड कभी भी इस तरीके से विद्यार्थियों से पैसा नहीं लेता है। यूपी बोर्ड कभी भी डायरेक्ट किसी विद्यार्थी से पैसा नहीं मांगता है। बच्चा अगर ऐसा कॉल आता है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपका अकाउंट खाली हो सकता है, आपसे अच्छा खासा पैसा वो निकलवा सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इनके झांसे में आने की आवश्यकता नहीं है। ये साइबर ठग आपको गुमराह कर रहे हैं। यदि आप एक अभिभावक हैं या आप एक विद्यार्थी हैं जो 10वीं या 12वीं की परीक्षा यदि आप दिए हुए हैं, तो आपको चिंता लेने की बात नहीं है। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। क्या आपको इतना विश्वास नहीं कि हम कॉपी में बेहतर लिख के आए, प्रश्न पत्र को बेहतर सॉल्व करके आए? यदि विश्वास है तो बच्चा घबराने की कोई बात नहीं। आप घबराइए नहीं, आप चिंता मत लीजिए, आपका रिजल्ट बेहतर आएगा, इस बात को याद रखिएगा। और ऐसा कॉल आता है तो उस कॉल को आप काट दीजिए, बात मत कीजिए। अगर कहते हैं हम आपको फेल कर देंगे, आपका कैरियर बर्बाद हो जाएगा, आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, आप फिर से पढ़ना पड़ेगा, तो कहिएगा मालिक हाथ जोड़ते हैं, तुम फेल कर दो, फेल करके दिखा दो। उनकी इतनी औकात नहीं है कि आपको फेल कर दे, क्योंकि डाटा पूरा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के पास है, उन ठगों के पास नहीं है। ये जो ठग है VPN लगा के आपको गुमराह कर रहे हैं। तो मेरे देश के विद्यार्थी, यदि आपके पास ऐसा कॉल आता है तो कृपया सावधान रहें। घबराने की बात नहीं है,
ये ठगों द्वारा एक झांसा है जिसमें आपको फंसाया जा रहा है, आपको गुमराह किया जा रहा है ताकि आप कुछ पैसा उनको दे दें। और याद रखिए, आप एक बार पैसा अगर दे दिए फिर दोबारा डिमांड करेंगे, तिबारा डिमांड करेंगे, आपको परेशान कर देंगे। अंत में आपको समझ में आएगा कि आपका पूरा बैंक बैलेंस खाली हो चुका है, आपके पिता का जो अकाउंट बैलेंस है खाली हो चुका है। तो मेरे देश के अच्छे बच्चे, इस प्रकार के अफवाहों में, इस प्रकार के कॉल में आप मत पड़िए। आता है तो उसको काट दीजिए। अगर किसी प्रकार का कोई सूचना यूपी बोर्ड देता है तो आप लोगों तक तुरंत पहुंचाया जाएगा। आप लोग परेशान मत होइए।